स्टेज की जीनत बने हुए हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आज का बाकायदगी के साथ बिलाल सर प्रोग्राम का आगाज हो। इसके लिए नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इनका जन्नत कुशाई इस खुदाए लम यज़ल के नाम जो जमीन की वीरानियों को रंग और नूर की कबाएं देकर सुर्ख सब्ज मौसम की महकती जबानों से अपनी हमदे सना सुनता है। मेरे उस्ताद मोहतरम सिराज अहमद मुस्तफाबादी के 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूँ कि वही है गैब का आलिम निगाहे गैब रखता है, वही है गैब का आलिम निगाहे गैब रखता है, हर एक शय पर बड़ी कुदरत वही आराम रखता है। न नुक्ता है अल्लाह में न नुक्ता है मोहम्मद में, खुदा बेऐब है महबूब भी बेऐब रखता है। कि सहर होते ही मालिक खान सर कि सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है और मुकर्रर कोई वक्त नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। बड़े राजी के बाद अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी और वसी है। कुन फयकून के सारे कमालात हैं। अल्लाह के जिक्र से आज की बज़्म का हमने आगाज किया। आइए उनका नाम लेते हैं मुजावर साहब कि जिनके हम नाम लेवा है कि मुझे रसूल से निस्बत तुझे उजालों से, मौलाना असलम हक्कानी साहब के मुझे रसूल से निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से, न मेरी नाक की मोहताज ज़ात तेरी न तेरा जिक्र है मुमकिन मेरे ख्यालों से। सबका रुखे रसूल का बिलाल सर सदका रुखे रसूल का बांटा खुदा ने जब थोड़ा सा उसने चाट की थाली पे रख दिया। वो मेरे नबी वो प्रेषित मोहम्मद सारे जहानों के लिए जो रहमत बनाकर भेजे गए। आइए उनके जिक्र से आज की महफिल को हमने मजीद राजी मुरानी कर लिया है। आइए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम की मीर की जरूरत होती है और कारवां को चलाने के लिए एक मार्गदर्शक पाहिजे कोणताही कार्यक्रमाला शेवटपर्यंत नेण्यासाठी। आज की इस प्रोग्राम की सदारत को मैं ऐलान करता चलूं। अली जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी साहब जो माजी नगर सेवक है और अल्फाज एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन है, बीबी फातिमा और गर्ल्स हाई स्कूल के प्रेसिडेंट है, मैं आज के इस यौम जमहूरिया के प्रोग्राम की सदारत के लिए उनका नामे नामी इसमें ग्रामी पेश करता हूँ। मेरा कोई साथी आए और उसकी तारीफ करे। आज की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नामे नामी इस प्रोग्राम में पेश किया गया है उसकी मैं पूर्ण अल्फाज में तारीफ करता हूँ। हाँ, ये प्रोग्राम क्यों लिया गया, क्या मकसद है इसके पीछे, ये सारी बातें जो है हमने तकरीरों के जरिए सुन ली, लेकिन जिस शख्स ने ये प्रोग्राम अरेंज किया आजी सिराज साहब सैयद जाकिर अली देखे, ये अकेले इस प्रोग्राम के फाइनेंसर कन्वीनर सब कुछ थे, सर्वे भरवा थे। मैं उनको मजीद वक्त न लेते हुए यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे खुदा मुझे सोज़े बिलाल दे देना, मेरे खुदा मुझे सोज़े बिलाल दे देना, उमर सा आदमी उमर सा जलाल दे देना, और जहाँ से मुझ में तकब्बुर की आग लग जाए वहीं से मेरी अना को जवाल दे देना। जनाब सैयद जाकिर अली जेके आज के प्रोग्राम के प्रस्तावित पेश करते हैं, अगराज मकासिद पेश करते, उसके बाद मेहमानों का इस्तकबाल, शम्मे फिरना और फिर अगला प्रोग्राम। आप दिल थाम कर बैठिए, मुशायरा होने वाला है, शोरा आकर बैठे। प्रस्तावित के लिए सैयद जाकिर अली जेके। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। वो बड़ा रहम करने वाला है, करम करने वाला है, जिसके रहम करम पे दुनिया बनी है, वो दोनों जहां का मालिक है और खालिक है। मैं इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरा रखने का कोई इसके पीछे कोई जाती मकसद नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं। मुझे बच्चों से लगन है 26 जनवरी क्या है, हिंदुस्तान कब आजाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ और उसका जो कायदा कानून बना, उसका कायदा बना है 26 जनवरी को। आज तो 74 साल हो गए शायद सर। और इसको हमारे रहनुमा महात्मा गांधी, हमारे डॉक्टर साहेब अम्बेडकर, अब्दुल गफ्फार खान और दिगर अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने सब रहनुमा ने मिलके ये इस संविधान को बनाया। उसका ये कायदा शुरू हुआ 26 जनवरी पास से। और मैं सर प्रोग्राम जो मैं रखता हूँ
मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, किसी से। अल्लाह लेने नहीं लगा है, मेरी इतनी ताकत है, मैं कर लेता। और मैं रहना चाहता हूँ सादगी से, मुझे फोटो की कोई जरूरत नहीं, और फोटो लगाता हूँ, और फोटो पे राज करना होगा सर। मेरा फोटो ऐसा लगा दिया, अरे मैंने तो इतने दिया था, अरे क्यों फोटो के, हाँ। और ये काम भी नहीं करना, और चंदा करना भी नहीं, चंदे में निकलने बच्चे हो जाते हैं। और चंदा तुझे वही रंगा, तो एक शेर भी आ रहा था, मुझे टूटा फूटा सुसाइड कर लेना लगा तो, हाँ। क्या लुच्चा लफंगा निकम्मा हो अगर तुम्हारा बेटा, लुच्चा लफंगा निकम्मा हो तुम्हारा बेटा, तो गली का लीडर क्यों नहीं बना देते? अरे ये भी नहीं हुआ था हाथ में चंदे का बुक, क्यों नहीं बना देते? तो ये मेरा काम है। अगर मैं पैसे लेता इधर उधर लेता तो मैं कोई नहीं काम, तो मैं आज तक किसी से 1 रुपया खाया नहीं है, खोलूंगा नहीं। क्योंकि अब मेरी इसके बात है कि मैं तरक्की की फसल हम भी काट लेते। एक शेर याद आ गया साहब कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तल्ले हम भी काट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं लगा, बस मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं लगा। थोड़ा सा भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कप्तान हो जाता। और हमारे कर्मकार मुन्ना साहब, मैं तो इनको नजराना देने चाहता था, लेकिन उनके बच्चे ने इतनी कमाई कर लिया तो अब नजराना नहीं मिलेगा सर। दूसरी बात, हमारे रज्जाकुर जी साहब मरहूम, और हमारे गाँव के नाम मरहूम, जैसे उनके पास लोग मजमून बनाने जाते हैं, खुद भी खतून लिखने को जाते हैं, कोई भी अर्जो फाटे, तो हमारे ये मुन्ना सर वो काम हमारे मुन्ना सर कर, तो इनको कामकार कहेंगे, ये खिदमत करते, कोई बोला ऐसा कुछ नहीं है। नजरानी की कोई बात भी नहीं हो, दे तो दे, नहीं मत दे तो मत दे, अरे उनका धंधा भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, नजराना लेती नहीं हूँ। और आप हमारे महफिल में आए, अभी बहुत से लोगों में ऐसी है सर, थोड़ा सा एक में थोड़ी गजल है छोटी मोटी, वो तो मैं शेर के इसमें है। आज कैसा दौर होया कि जो अमीर रहते हैं, जो खानदानी अमीर रहते ना, वो नर्म मिजाज रखते, नए नए रहते हैं, नई नई दौलत बता रही है, शोहरत अपनी, तो ऐसे बहुत से लोग, उससे मैं दूर रहता हूं। हाँ मुन्ना साहब, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं बाबा की दुकान दूर थे। हाँ, तो बेहतर ये होगा तो प्रोग्राम को तुम जारी रखेंगे तो बेहतर होगा। सैयद जाकिर अली जी के अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे यहाँ पर। आइए उसके बाद प्रस्तावित के बाद हमारे इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद के बाद शम्मे फिरोजा दीप प्रज्वलन के लिए मैं जो सफ़े अव्वल के मुजाहिद है जनाब कुरैशी सर, यूसुफ बेग साहब, राजू भाई, जादू सर, ये आगे आ जाए और मुशायर अपने इस प्रोग्राम का दीप प्रज्वलन करके। हाँ शोरा भी आ गए हैं, उनको भी बुलाना है। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के बनाने के बाद शायर है, हम हैं, मुशायरा है और सरजमीन शिरपुर है। हाँ जी, मोमबत्ती जला के नहीं, जलाना तो पड़ेगी ना। हाँ दीप प्रज्वलन के लिए मैं मान्यवरों से गुजारिश करता हूँ। जो शायर लोग हैं, मतीन अनवर साहब, ये भी मेरे आगे सब में आके बैठ जाए। वो भी तीनों बच्चे हैं, मेरा इनको बैठा लेना। राजू भाई जरा मोहब्बत से नीचे बैठा दो। मतीन अनवर साहब और मलिक मंजर, ये लोग जो है इस कुर्सियों पर बैठ जाए आगे अगली सफर में। पीछे से एक कुर्सी और ले लो, रसूलुल्लाह के बाजू में जो कुर्सी है चश्मे वाले बच्चे की वो ले लो, एक बच्चे को बैठा लो वहां पर।
सभी मेहमानों का इस्तकबाल जो है सैयद जाकिर अली ठेके मनोज भाई महाजन हमारे दरमियान तशरीफ लाए। इधर जाकर उनके तरफ रास्ता लेना, इधर से, अरे इधर से ले लो। हेमंत राजपूत मनोज भाई महाजन आप हमारे दरमियान आए। हेमराज राजपूत सबसे पहले आयत के अध्यक्ष जनाब अब्दुल रज़ाक कुरैशी साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। सैयद जाकिर अली ठेके जो आज के प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, बिलाल साहब वो कुर्सी ले लो, इधर आगे मतीन भाई के पीछे एक शायर को बैठाना है, वो छोटी कुर्सी ले लो बच्चे की। कहाँ है वो सुपर सीट तो कहाँ है? हाँ। करिकुलर का इस्तकबाल करता है सैयद जाकिर अली ठेके। चलो जल्दी जल्दी। अब्दुल रज़ाक कुरैशी जो आज के सदर है प्रोग्राम के, उनका इस्तकबाल करते हैं सैयद जाकिर अली ठेके। समीर इस पर नीचे करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान जनाब मनोज भाई महाजन, उनको यहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है। जाकिर अली ठेके उनको इस्तकबाल करते हैं। मनोज भाई महाजन ये उतार ले समीर स्टैंड। हमारे दूसरे मेहमान यूसुफ बेग साहब, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है। यूसुफ बेग का इस्तकबाल करते हैं जाकिर अली ठेके। जनाब हेमराज राजपूत हमारे दूसरे मेहमान, उनका इस्तकबाल यहाँ पर। ताराचंद जादव सर माजी सरपंच भाटपुरा, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल है जाकिर भैया को। उसके बाद विशाल और मुजाहिद मुज्जू को है वो स्टेज पर आ जाए। जनाब राजू भाई का इस्तकबाल है। चल तू तो चल, मुजफ्फर क्या नाम तेरा, वो ऊपर से राजू भाई का इस्तकबाल करते हैं। मुजफ्फर अली, उसके बाद जनाब सिद्दीक सर का इस्तकबाल करते हैं। चल चल बेटा मुजाहिद, सिद्दीक सर का इस्तकबाल करते हैं। मुजाहिद शाह, समुदाय कारपोरेट और नगर सेवक उनका इस्तकबाल है। उनको बुलाए से स्टेज के सामने है और मुजफ्फर शेख मुदस्सर शेख उनका इस्तकबाल करते हैं। सलीम दादा का इस्तकबाल करते हैं। अल्ताफ मिर्जा साहब का इस्तकबाल सैयद जाकिर अली ठेके। उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान ताराचंद यादव से झाला स्वागत। हमीद अम्मा साहब आप जगह पर खड़े हो जाओ, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान जनाब राकेश चौधरी सर, उनका इस्तकबाल सैयद जाकिर अली ठेके। अगले इस्तकबाल के लिए जुबैर उर्फ पल्ला वो यहाँ पर आ जाए और सोनार सर का इस्तकबाल करते हैं।
के लिए जुबेर भाई को आते हैं स्टेज पर। लईक सर अगले हमारे मेहमान लईक सर, उनसे गुजारिश है कि स्टेज के सामने आए। पल्ला भाई कहाँ है? पल्ला भाई चल आ जा, लईक सर का इस्तेमाल करते हैं पल्ला भाई। और दूसरे कौन है हमारे दोस्त गुड्डू शाह, वो भी आ जाए यहाँ पर। गुड्डू चल लाइट सर हुआ था। हमारे दूसरे मेहमान आसिफ अलीगढ़ साहब भैया, आसिफ अलीगढ़ दरमियान में और दोनों के हाथ से आपका इस्तेमाल है। गुड्डू शाह पल्ले भाई का आपको, और इमरान कट्टरी कहाँ है? मेरे पास आए। सूरज हाजी साहब का इस्तेमाल इमरान कटलरी के हाथों किया जाता है। सूरज हाजी साहब स्टेज पर आ जाए। बहुत अच्छे, ये था इस्तेमाल का सिलसिला। यहाँ पर मैं समझता हूँ स्टेज के सभी मेंबर ये इसीलिए है कि हमारे मुन्ना सर का इस्तेमाल माजिद सर करेंगे। माजिद सर मुन्ना सर का इस्तेमाल करें। फराज और दानिश, ये दो बच्चे स्टेज पर आए हैं। सैयद जाफर जो आज के जाबाज खिलाड़ी है, जिन्होंने अपनी पैर के बल्ले से बहुत सारे बॉल हवा में चलाए। मैं चाहता हूँ वो स्टेज के सामने आए और दोनों बच्चे उनका इस्तेमाल करें। इसके बाद एक अहम इवेंट जो है वो बाकी है। हमारे मेहमान हमारे सलीम बाबा जो बहुत जुलूस के साथ अंतर्गत करने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि बेटी को सत्कार नहीं करना, उनको सत्कार करना 20 आने होगा। हम दोनों लोग बेटी को सत्कार करना चाहते हैं। क्रिकेट का बहुत अच्छे। आज के इस फज्ल के दूल्हा, जिसको वैसे तो मेरे ख्याल से 95 या 96 में कब शादी हुई थी? आज देखिए 96 में। हाँ, तो ये शायर हमारे दरमियान है मनोज भाई ने उनकी याद दिलाई मुझे याद थी, क्योंकि मैं आपकी कम्युनिटी से इनके पास में बाद में आया है, लेकिन मैं पहले आपके साथ हूँ। नबी नवाज साहब जो सीनियर शोरा हमारे दुनिया के, मैं उनसे अकबर गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए और आज के प्रोग्राम के कन्वीनर सैयद जाकिर जी जेके उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे दूसरे शायर मेरा अजीज दोस्त मलिक मंदिर जो मालेगांव से तशरीफ लाए, उनका इस्तेमाल के लिए मैं चाहता हूँ कि मनोज भाई महाजन उनका इस्तेमाल कर ले। मालेगांव से तशरीफ लाने वाले मलिक मंदिर साहब
हमारे निहाल अख्तर साहब दूसरे शायर, उनका यहाँ पर इस्तेमाल के लिए मैं चाहता हूँ कि कुरैशी साहब उनका इस्तेमाल कर लें। आज के प्रोग्राम के नाज़रीन जो है, अनाउंसर जो है निहाल अख्तर साहब, उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और एक शायर बचे हमारे कासिम सीनियर के इस्तेमाल के लिए मैं चाहता हूँ कि सोनार सर और राकेश सर मराठी संस्कृती का वसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे उर्दू बरोबर, तर पुढे यावं तुम्ही आणि या मान्यवरांची सत्कार करावं। दादा सर, साजिद भाई म्हणून आमची साडी आहे। आता शेतात नाला नको आणि ते घरात खाला नको, त्याच्यात मी गंमत आहे इथे, पण ते साडी आहे, त्यांचाही सत्कार या ठिकाणी व्हायला पाहिजे। मैं साजिद भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और मुजफ्फर सैयद जेके साहब के फरजंद जो कंधे से कंधा लगाकर जाके के साथ हमारे काम कर रहे हैं, वो स्टेज पर आए और उनका इस्तेमाल करें। निजर बलदा से एसएस पठान साहब अल्पसंख्यक के तालुका के अध्यक्ष है निजर बलदा के, उनके इस्तेमाल के लिए उसके बाद एक ट्रॉफी जो है यहाँ पर निजर बलदा से मेरे ख्याल से रिश्तेदारी अगर उसको करार न दी जाए, नाते गोत्यातली नाही आहे, त्यांचे कर्तृत्व पाहून त्यांनी त्यांना ही ट्रॉफी देऊन गेलेली आहे। मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो ट्रॉफी आई है वो आज के अध्यक्ष और प्रमुख अतिथि अगली सबके दो चार लोग और एसएस पठान साहब, सैयद जाकिर अली साहब की खिदमत में ट्रॉफी पेश करना चाहते हैं। वो मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जाकिर साहब का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद एक जो खास बात जो है, एक सिपाहीनामा जो है सैयद जाकिर अली जेके की खिदमत में यहाँ पर पेश किया जाता है। सिपाहीनामा पढ़ने का वक्त नहीं है, इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर डाल दिया जाएगा। बहुत सारी देरी में खिदमत सैयद जाकिर अली जेके की है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो नौजवान मोहम्मदिया चौक जिन्होंने ये सिपाहीनामा दिया है, उन तमाम नौजवानों की तरफ से ये शेर पेश करते हुए कि कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। नबीनगर राहत का शेर सुनिए कि कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैसियाँ हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसले से उड़ते हैं। हौसले से उड़ने वाली शख्सियत जनाब सैयद जाकिर अली जेके। सिपाहीनामा का नौजवान मोहम्मदिया चौक की तरफ से ये सिपाहीनामा पेश किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हेमंत अपने मनोज महाजन, राजपूत साहब और अब्दुल रज़ाक कुरैशी जादव से ये दो चार मेहमान आगे आ जाए और जाकिर अली को बीच में लेकर सिपाहीनामा पेश करें। उसके बाद मुतमईन हो मुझे याद रखेंगी दुनिया, मतीन साहब, तो मुतमईन हो मुझे याद रखेंगी दुनिया,
2026 सन की तारीख लिखी जाएगी। और हमारे एक दोस्त जो पिछले 35 सालों से, मैं 14 ग्राम की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले 35 सालों से राकेश चौधरी सर हमारे दोस्त ने पूरा बचपन इनके साथ गुजरा, यही रहते, कभी भी आपस में कोई तकरार नहीं। आदर्श शेजारी है, बहुत अच्छे पड़ोसी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त फ्रेंड है। उनका भी जो है यहाँ पर जो नौजवान मोहम्मदिया चौक है, ये अमन पसंद नौजवान लोग हैं। वैसे पूरा शिवपुरी अमन पसंद है, हिंदू मुस्लिम के बराबर ताल्लुकात है। मैं ये चाहता हूँ कि राकेश चौधरी साहब आप स्टेज पे करीब आए। और दूसरा सिपाहीनामा जो उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, सोनार सर दिलीपन पुड़ेगा, मनोज महाजन, हेमराज राजपूत साहब और जनाब राजू भाई और ललित सर और सलीम दादा आणि जाकीर भाई, मला तर तुम्ही काही बोलवलं आणि मी स्वतः सांगतो मला यायचं आहे, मला राजकारणात पुढे यायचं नाही, यांच्या मागे आहे मी। बहुत अच्छे। अब जो है सिर्फ हमारे इस राकेश चौधरी बरोबर इमरान माझे एक फोटो काढून घेणे। अब जो है हमारे रेगुलर मेहमान की सिर्फ 5 बच्चियां वो तकरीब जल्दी से पेश कर देंगी यहाँ पर, और उसके बाद जो है मुशायरे का आगाज होगा। मैं अपनी कौम को बिखरते हुए नहीं देखना चाहता, मैं अपनी कौम को मुत्तहिद होते हुए देखना चाहता हूँ। एक मरतबा फिर आपकी बारगाह शिरपुर में सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये होती है अभी आखिर में मीना साहब कुरैशी साहब हैं। अच्छा, सदर मुशायरा है आज क्या? माशाअल्लाह, इजाजत है? वैसे तो यार सदर साहब दूर भागा न करो हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। बहुत सारे नजराने यहाँ दिए जा रहे थे, तो मैं देख रहा था, सोच रहा था कि नाज़िम का भी इसमें कुछ हिस्सा होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे मालूम है नाज़िम का भी हिस्सा होता है। मुझे सर माफ करना, और बहुत ही माजरत के साथ बहुत सारी बातें होगी। यहाँ आखिर में जो बच्ची तकरीर करके गई है, तो मैं बताता चलूं कि पेट की शिद्दत क्या होती है। गरीबी मुफलिसी जो इंसान उसका शिकार होता है, और ऐसे ही कुछ लगता है कि सैयद जाकिर साहब जेके साहब जो हैं ये गरीबी में पल कर बड़े हुए हैं और मुफलिसी के शिकार रहे हैं शुरू से, ऐसा लगता है मुझे। ये बच्ची ने उस पेट की भुखमरी को इतने अच्छे अंदाज में अपनी तकरीर में पेश किया है कि जब वो अपनी तकरीर कर रही थी तो मैं इतना मुतासिर हो गया कि मेरी आंख से आंसू आ गए। उस तरफ से कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से एक लम्हे के लिए मजाक का पहलू बना दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उनको बता दूं ये 4 लाइनों में कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती,
इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मध्य ठेकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। वंस मोर, तो वंस मोर के लिए तालियां पूरा मजमा ऐसा लगे हाँ ये हुई ना बात। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। अरे मध्य ठेकारत से मजदूर के बच्चों को तब्दील बदलने में कुछ देर नहीं लगती। अहलियाने शेरपुर को सलाम करता हूँ। असल में मैं देखना चाह रहा था कि सब लोग बहुत संजीदा भी थे, मजा कब पहले तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा था। ये यौम जमहूरिया का मुशायरा मुन्ना सर को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अहलियाने शेरपुर से मेरी मुलाकात कराई। इतने अच्छे सामाइन है यार शेरपुर की, मुझे ये मालूम नहीं था मुन्ना सर, आपके जरिए से मैं देख लिया। मैं पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे करता हूँ, यहाँ लगकर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मेरी पूरी फाइल आपको सामने आ जाएगी। मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन कभी नहीं देता और मुन्ना सर भी इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये छुपा रुस्तम जो सब टीवी पे चल रहा था ना, तो उस तरीके से मुझे पेश करना चाहते थे कि एक छुपा रुस्तम आज हमारे बीच में है। तो मैं आज आपके सामने खुल कर आना चाहता हूँ। बहुत अच्छी सामाइन के बीच में मैं यहाँ खड़ा हूँ। अहलियाने शेरपुर को सलाम करते हुए ये यौम जमहूरिया का मुशायरा आज इनको मुबारकबाद पेश करते हुए सैयद जाकिर साहब को ढेर सारी मुबारकबाद कि कभी बदनाम दुनिया में तिरंगा हो नहीं सकता, यहाँ गुंडों का हरगिज़ नाज नंगा हो नहीं सकता। इसमें जाऊंगी रीडिंग चालू है तो मैं देखिए बंद हुई तो क्या करना मुन्ना सर, कभी बदनाम दुनिया में तिरंगा हो नहीं सकता, यहाँ गुंडों का हरगिज़ नाच नंगा हो नहीं सकता। कभी बदनाम दुनिया में तिरंगा हो नहीं सकता, यहाँ गुंडों का हरगिज़ नाच नंगा हो नहीं सकता। अगर हिंदू मुसलमान भाई भाई बनते रहते हैं, मेरा दावा है कि भारत में दंगा हो नहीं सकता। मेरा दावा है कि भारत में दंगा हो नहीं सकता। अब आइए माहौल को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूं, ये शेरपुर के लिए नहीं है। मैं जो आगे की बात बोल रहा हूँ शेरपुर के लिए नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ मुन्ना सर, आपके लिए नहीं है, यहाँ के टीचरों के लिए नहीं है। यहाँ बच्चे शोरगुल कर रहे थे तो उनको डांटा जा रहा था। अब बच्चे नई नस्ल के हैं, बड़े तेज जहन के होते हैं। अभी देखिए ना, ये बच्चियों ने इतने अच्छी अच्छी तकरीरें पेश की, कितने तेज जहन के। एक दिन में कोई इतनी लंबी तकरीर याद नहीं करता, हम भी नहीं याद कर सकते, लेकिन बच्चियों का जहन देखो, ये नई नस्लों का जहन देखो कहाँ तक पहुँच गया है। तो ऐसा हुआ एक मरतबा हमारे शहर की बात है, एक क्लास टीचर अब बड़े घबराए हुए अपनी क्लास में दाखिल होते हैं और बच्चों से अचानक एक सवाल कर देते हैं कि बताओ बच्चों, इस क्लास में सबसे ज्यादा बेवकूफ और गधा बच्चा जो वो खड़ा हो जाए। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार टीचर को क्या हो गया, इतना खतरनाक सवाल और वो भी हमसे। तो बहुत देर के बाद में आखिर की सब में एक बच्चा खड़ा होता है। तो टीचर उससे पूछता है कि बेटा इस क्लास में सबसे ज्यादा बेवकूफ और गधे बच्चे आप हैं? तो बच्चा बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोलता है, कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं। चलिए आइए हंसने हंसाने की बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ जो मालेगांव की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। नात पढ़ाना शुरू में पढ़ी गई ना, इस प्रोग्राम के शुरू में शायद पढ़ी गई ना, तो
तो की नजर सबको मद्देनजर रखते हुए हाँ, यहाँ नाते पाक भी पढ़वानी थी भैया। खैर कोई बात नहीं, नाते पाक का जिक्र होना चाहता है। आइए सबसे पहले उस कलामुल्लाह की बात होती है जहाँ से जिक्र होता है। मैं दे रहा हूँ जो सबको बयान तेरा है, ज़बान मेरी है लेकिन कलाम तेरा है। जमाले सुबह तेरा हुस्न शाम तेरा है, जमाले सुबह तेरा हुस्न शाम तेरा है। ये रंग नूर का आलम तमाम तेरा है। मेरे ख्याल की रानाइयों पे छाप तेरी, तसव्वुरात के पर्दे पे नाम तेरा है। आइए खुदा की समझ सुना की कलमात के बाद उस बारगाह अक़दस में हाज़िरी लगाते हैं जो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन है। जो एक मांगो वहाँ पर 1000 मिलता है और एक बार नहीं बार बार मिलता है। जो एक मांगो वहाँ पर 1000 मिलता है और एक बार नहीं बार बार मिलता है। नबी की जात से निस्बत रखो सदा कायम, इसी वसीले से परवरदिगार मिलता है। उस बारगाह अक़दस में हाज़िरी लगाते हैं जो सरापा रहमतुल्लिल आलमीन है, जिन्होंने इंसानियत के दिलों को इज्जत व हिम्मत, अमानत व बयान, करम व सखावत से मुनव्वर किया है। आइए उसी ज़ात पाक की हस्ती के हुज़ूर पहुँचते हैं और मैं मलिक मंजर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वाणे नात पाक के 2-3 शेर पढ़ दें और उसके बाद मुशायरे की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए दोस्तों, 26 जनवरी का ये मुशायरा और उन्हीं के साथ साथ आपके सिरपुर की जो स्कूलें हैं उनकी जो तलबा जो यहाँ आप लोगों के सामने तारीख जो है बता रही थी, बहरहाल बहुत बड़ी बात है जो बच्चियाँ एक एक तारीख के एक एक हर्फ उन्होंने बताया और मैं चाहता हूं कि नाते पाक मुझे हुक्म हुआ है मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूं, फिर गज़ल के वक्त में इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ तारीख के हवाले से और कुछ कौमी गीत आपको सुनाऊंगा। नाते पाक पढ़ता हूं, समाअत फरमाएं। है सारे नबियों के प्यारे नबी सारे नबियों के सारे नबियों के प्यारे नबी मदीने में, सारे नबियों के सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। नाते पाक का कहना, सुनना, पढ़ना सब सवाब है। अगर नाते पाक का शेर मुकम्मल हो जाए तो आप कम से कम सुभान अल्लाह की अगर सदाएं देंगे तो आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा और उसी के साथ साथ ये मुशायरा भी उसी बरकत से बहुत रूज पर जाएगा। समझ में नाते पाक का मतलब आपने सुना। शेर पढ़ता हूँ मतलब खाता तभी तो होगी मेरी हाज़िरी
शहंशाह या फरिश्ते हो, गरीब हो गए कि जो भी मिलता था जहाँ से अजीज लगता था, कि जो भी मिलता था कि जो भी मिलता था जहाँ से अजीज लगता था, कोई लगा ही नहीं, कोई लगा ही नहीं अजनबी मदीने में, कोई लगा ही नहीं अजनबी मदीने में। कभी तो होगी मेरी हाज़िरी मदीने में। और मक्ता पढ़ता हूँ ये मोहब्बत आता होगा ये। कभी तो होगी मेरी हाज़िरी मदीने में, संवर ही जाएगी किस्मत तेरी मलिक मंज़र, संवर ही जाएगी संवर ही जाएगी किस्मत तेरी मलिक मंज़र। अगर मिलेगी तुझे नौकरी मदीने में, अगर मिलेगी तुझे नौकरी मदीने में, कभी तो होगी मेरी हाज़िरी मदीने में। है सारे नबियों के प्यारे नबी मदीने में। अच्छा ये 50 रुपये का नजराना हारून सर साहब की जानिब से आपके लिए यहाँ दिया गया है। मैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मंजर मलिक साहब ने यहाँ अपनी नाते-पाक पेश की, तो मुझे बहुत सारे शेर याद आ रहे थे कि तेरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। बड़े रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं मंजर मलिक साहब को, और मुन्ना सर ने बहुत नवाजा और बाकी दीगर लोगों को भी नवाजा, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ जो हमारे स्टेज पर विराजमान है। तोहफा की बात करना सफीने की बात कर, आशिक हूँ मैं नबी का मदीने की बात कर। तोहफा की बात करना सफीने की बात कर, आशिक हूँ मैं नबी का मदीने की बात कर। खुशबू तेरे तवाफ को 100 बार आएगी, एक बार तू नबी के पसीने की बात कर। मंजर मलिक ने वही काम किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मंजर मलिक साहब का, जिसने मुझे याद दिलाया इस वक्त नाते पाक पढ़ने की शहादत उनके हिस्से में आई। ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हुए अब आइए मुशायरे को हम आगे बढ़ाते हैं। मुन्ना सर साहब इजाजत है, सदर मुशायरा कहाँ है, इजाजत है ना, अब आगे बढ़ो। अब आइए हाँ, अब आइए मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं तभी भान रहा था
हाँ, हंसने का वक्त आ गया भैया, हंसो, हंसने का वक्त आ गया। वही हंसने वाली बात कर रहा हूँ। आज बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। आप बहते आपने हंसा दिया होंगे, हालांकि अनाउंसर हंसते नहीं है, वो दानिश हंसता है। आप बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात ना मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून पे जा सकता हूँ। एक ऐसा ही शायर मेरी फेहरिस्त में मौजूद है जिसको हम कासिम सीनियर के नाम से जानते पहचानते हैं। मालेगांव की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए कासिम सीनियर माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से आपको महसूस करना। तालियों के दरमियान इस्तेमाल करें आप। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद मलिक मंजर साहब, मोइन भाई, ये बड़े बड़े शोरा हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, छोटा सा शायर हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी मोहब्बतों से मुझे हौसला दें। मैंने अभी अभी शुरू की है शायरी, समाज फरमाए। एक दोस्त है मेरा जो अभी नौजवान है और उसे शादी की बड़ी जल्दी है। वो नादान ये नहीं जानता कि शादी का अमल कितना कठिन होता है। लीजिए मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाज फरमाए। सदर साहब से इजाजत कि मुसीबत घर में लाना चाहता है, मुसीबत घर में लाना चाहता है, वो अब शादी रचाना चाहता है। मुसीबत घर में लाना चाहता है, वो अब शादी रचाना चाहता है। और बगल में जितनी है हड्डी वो सारी, बगल में उसके है जितनी भी हड्डी वो अब सारी तोड़ाना चाहता है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है। बीवियों को वास्ते आदमी क्या सोचता है बताऊं? बेगम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैं जा रहा हूं अंडा फुकाने के वास्ते। बेगम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैं जा रहा हूं अंडा फुकाने के वास्ते। वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं रहा, निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते। लीजिए उसी नौजवान की नजर ये 4 मिसरे मैं और पढ़ना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बतें मेरे साथ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समाज फरमाए कि मेरी शादी करा दो ना जरा सी, मेरी शादी करा दो, मुझे घोड़ी चढ़ा दो ना जरा सी, मेरी शादी करा दो ना जरा सी, मुझे घोड़ी चढ़ा दो ना जरा सी। और सुना है करके शादी सब फंसे हैं, सुना है करके शादी सब फंसे हैं, मुझे भी तू फंसा दो ना जरा सी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। सुना है करके शादी सब फंसे हैं, मुझे भी तू फंसा दो ना जरा सी। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरे अपने शहर में चाय बहुत पी जाती है और अक्सर और बेशतर चाय खराब भी निकल जाती है। उसी पर मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए कि बैठो अगर कहीं तो जरा देखभाल के, बैठो अगर कहीं तो जरा देखभाल के, जाने न पाए कोई भी हैरत में डाल के। और कुछ होटलों पर मिलती है इतनी खराब चाय, कुछ होटलों पर मिलती है इतनी खराब चाय, ऐसा लगे दिया है रतालू उबाल के। तो कुछ होटलों पर मिलती है इतनी खराब चाय, ऐसा लगे दिया है रतालू उबाल के। बहुत शुक्रिया। लीजिए 4 मिसरों में और पढ़ता हूँ। समाज फरमाए कि ऐ दोस्तों किसी तरह आबाद ही नहीं, ऐ दोस्तों किसी तरह आबाद ही नहीं, बीवी से और बच्चों से घर शाद ही नहीं। और गलती से रिश्ता लेके जो गुंडे के घर गया, गलती से रिश्ता लेके जो गुंडे में घर गया, डंडे पड़े तो इतने पड़े याद ही नहीं। तो गलती से रिश्ता लेके जो गुंडे में घर गया, डंडे पड़े तो इतने पड़े याद ही नहीं। बहुत शुक्रिया।
एक 4 मिसरा और पढ़ता हूँ। समाज फरमाए कि याद रखना धमाल कर देंगे, याद रखना धमाल कर देंगे, सबका जीना मुहाल कर देंगे, और घर में लाकर फिर एक नई दुल्हन तेरे दादा कमाल कर देंगे। याद रखना धमाल कर देंगे, सबका जीना मुहाल कर देंगे, और लाके घर में फिर एक नई दुल्हन तेरे दादा कमाल कर देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत ही कासिम साहब बात ऐसी कर दी है तेरे दादा वाली। अब कहना तो ये था कि विस्की की जरूरत है न तो रम की जरूरत है। चौथी लाइन यहाँ पहुंचेगी, विस्की की जरूरत है न तो रम की जरूरत है, हम लोग गजेड़ी है दम की जरूरत है। और शैतान के गुड्डे में अखबार में ये लिख भेजा, मैं अब भी तुम्हारा हूँ बेगम की जरूरत है। बात वहां पहुंचा दी साहब। दोस्तों, बात शादी की चल रही थी, मैं कर रहा था। शादी के बाद अक्सर दोस्तों क्या हालात आते हैं, मैंने एक नौजवान के हालात को आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाए। अतः साहब अतः कि नुक्स खाने में इसके निकाला था बस, नुक्स खाने में इसके निकाला था बस, मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। नुक्स खाने में इसके निकाला था बस, मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। भूख नहीं लग रही है ये बोला था बस, मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। भूख नहीं। लीजिए मैं शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। कि मेरी साली ने मेकअप किया इस कदर, लड़के वाले भी ले जानता किधर, उसके न खोला था बस, मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। भूख नहीं लग रही है ये बोला था बस, मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। बातों बातों में झगड़ा हुआ तू मेरा, ये सालों की फौजा गई सामने। बातों बातों में झगड़ा हुआ तू मेरा, बातों बातों में झगड़ा हुआ तू मेरा, ये सालों की फौजा गई सामने। लगता है ऐसे ही किसी साहब का यहाँ पर चर्चा है। लीजिए मैं शेर पे सोचता हूँ कि बातों बातों में झगड़ा हुआ था मेरा, लग सालों की फौजा गई सामने। अपने हाथों से उसको ढकेला था बस, अपने हाथों से उसको ढकेला था बस, मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। भूख नहीं लग रही है मैं बोला था बस, मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। लीजिए मैं आखिरी शेर पढ़ूंगा और अपनी जगह लूंगा। भाई चम्मच और बेलन के उसमें अगर झाड़ू शामिल कर लेते तो वो बेहतर हो जाता। बहुत शुक्रिया, झाड़ू शायद आपके लिए वो तो पता है का माफ कीजिएगा भाई, माफ कीजिएगा। लीजिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त फरमाए। कि दोस्तों वाले तुम्हें क्या कहीं, चाय पीने पिलाने की खातिर जो मैं उसके नौकर से पैसा निकाला था बस, उसके नौकर से पैसा निकाला था बस, मुझको चम्मच से झाड़ू से पीटा गया। उसके नौकर से
पैसा निकाला था बस मुझको चम्मच से बेलन से पीटा गया। बहुत शुक्रिया। सिराज साहब की जानिब से ये 50 रुपये का नजराना आया है, बहुत मुबारक। बन पाकेट लाइक सर की तरफ से आज के हमारे कन्वीनर